प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ में बुलेट ट्रेन से टोक्यो के शिकोवा की यात्रा पर निकले। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे शिकोवा पहुंचे और भारतीय समय अनुसार सुबह 8:55 पर पीएम शिंजो आबे के साथ में लंच भी करेंगे। भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच में कावासाकी हेवी इंडस्ट्री का दौरा किया जाएगा। 6 साल चली लंबी बातचीत के बाद जापान और भारत ने सिविल न्यूक्लियर डील पर साइन आखिरकार कर दिया। जापान के पीएम शिंजो आबे से पीएम मोदी ने मुलाकात की और मोदी और आबे की मुलाकात के दौरान टेक्सटाइल, कल्चर, स्पोर्ट्स, आउटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कई अहम डील पर साइन हुए। जापान ने भारत की एनएसजी में ब्रिटेन से भारत लाने की मांग की गई है। मोबाइल पर अश्लील तस्वीरों के मामले में फंसे कर्नाटक के शिक्षा मंत्री तनवीर सेठ पर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। वहीं सीएम सिद्धरमैया ने फिलहाल सेठ का बचाव किया, लेकिन मामले का पूरा सच भी सामने लाने की बात कही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनियमितताओं के आरोपों को लेकर केंद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है। इस पूरे मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 महीने में जवाब तलब किया है। साइरस मिस्ट्री के समर्थन में टाटा केमिकल्स के स्वतंत्र निदेशक भास्कर भट्ट ने इस्तीफा दे दिया है। खबर यह भी है कि टाटा सन्स के बोर्ड से नुसी वाडिया की भी छुट्टी हो सकती है। वही सूत्रों की माने तो मिस्ट्री से रतन टाटा इस बात से भी खफा है कि उन्होंने एक अधिकारी पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर उचित कार्रवाई नहीं की। सप्ताह के आखिरी दिन रुपए में भारी गिरावट हुई और ये 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स 699 अंकों की गिरावट के साथ में 26,819 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 229 अंकों की गिरावट के साथ में 296 पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में गिरावट को इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। राजस्थान के भरतपुर में तेज गति से आ रही बारातियों से भरी एक बस आगे चल रहे एक ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार 2 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 12 लोग घायल हो गए। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों की मेल हैक कर अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की चपत उन्हें लगा चुका है। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 4 नाइजीरियन हैं, जो वीजा खत्म होने के बावजूद फर्जी आईडी प्रूफ के जरिए यहां पर रह रहे थे। रेप के आरोपों में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिटलॉन के पिता की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने राखी के पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली एनसीआर में अब पटाखों की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से केंद्र सरकार को नए लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगाने का आदेश दिया। मुंबई में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। मंदिर से 1 किलो सोना और 11 किलो चांदी चुराकर चोर फरार हो गए। मुंबई के स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों को कल नमक और चीनी कम होने की अफवाह ने परेशान करके रख दिया। दिल्ली, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अफवाह के शिकार हुए लोग देर रात तक नमक खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लाइन में लगे हुए नजर आए। कई जगहों पर दुकान वालों ने भी इस अफवाह का खूब फायदा उठाया। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने इन अफवाहों का तुरंत खंडन भी कर दिया। ये तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग की हैं। ये तोड़फोड़ और हंगामा नोट के लिए नहीं बल्कि नमक के लिए है। दरअसल कल देर शाम अफवाह उड़ी कि दिल्ली, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में नमक और चीनी की कमी हो गई है, जिसके बाद देखते ही देखते दुकानों पर नमक खरीदने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली के कई बाजारों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो लोग दिन भर कैश निकालने के लिए एटीएम और बैंक की लंबी लाइनों में लगे थे, वो रात को नमक की कमी होने की अफवाह का शिकार हो गए। दिल्ली के शाहीन बाग में नमक को लेकर उड़ी अफवाह के बाद तो लोगों का गुस्सा ही फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने डीटीसी की 3 बसों पर अपना गुस्सा उतारा।